हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज, अगर आपने इंडियन टीम तक पहुँचना है, आईपीएल खेलना है या अपने स्टेट की टीम को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको फास्ट बॉलिंग के साथ सबसे ज़्यादा स्पिन बॉल के अगेंस्ट बैटिंग करना आना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया में आपने देखा होगा, इंडिया के एशिया के अंदर स्पिन का जलवा ज़्यादा है पेस के मुकाबले। पेस जो है, पिच जो है, बॉलिंग को उतनी सपोर्ट नहीं करती जितनी स्पिन करती। तो स्पिनर बहुत ज़्यादा, स्पिनर को झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने एक मास्टर बनना पड़ेगा स्पिनर के अगेंस्ट में। जो खिलाड़ी नीचे लेवल से स्पिन की प्रैक्टिस करेगा, आगे चल के उसको बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो वो सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पे। ऑलरेडी जो बेसिक वीडियो थी स्पिन के ऊपर वो मैंने बताई हुई है, फिर भी एक स्टार्टिंग से फिर से बता दे रहा हूँ कि आपने फुटवर्क पहले स्पिन के अगेंस्ट कैसे करना है, उसके बाद बैटिंग कैसे करनी है, फिर आगे चल के आपने उसको आगे कैसे बढ़ाना है। देखो, स्टार्टिंग में जब आप बैटिंग स्टांस लेते हैं, बैटिंग स्टांस आपका सेम होता है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रिगर मूवमेंट रहता है, थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट तेज करने के लिए मोस्टली जो बल्लेबाज होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जैसे ही बॉलर बॉल रिलीज करने वाला होता है उससे पहले एक बार बायां पैर थोड़ा सा आगे निकालते हैं, और जैसे ही बॉल नज़दीक में आती है तो जैसे एक बार निकाल लिया, फिर वहीं से दोबारा उसको ड्राइव मारते हैं। इसी तरह सेम, अगर बॉल थोड़ा सा पैर आगे निकाल लिया, बॉल आपको जज हो जाती है कि ये पीछे है, उसी समय पीछे जाके उसको खेल लेते हैं। जैसी भी शॉट आए, ऑफ में आए, लेग में आए या पुल के लिए कैसी भी आए, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अभी आगे चल के उसकी ड्रिल्स बताएंगे आपको। सेम चीज़ फास्ट बॉलिंग में क्या होता है, ट्रिगर मूवमेंट में दाहिना पैर पीछे जाता है, फिर बायां आगे आता है ऐसे करके। बट इसमें बायां आगे आता है मोस्टली। कुछ लोग पीछे वाला भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन बॉडी मूवमेंट बनाने के लिए आजकल की क्रिकेट के हिसाब से आपने ये करना पड़ेगा। उसके बाद ग्राउंडेड शॉट ही सीखनी है आपने स्टार्टिंग में। आगे चल के फुल भी खेलेंगे, बट स्टार्टिंग में ग्राउंडेड शॉट सीखनी है। ग्राउंडेड शॉट आपने सीख ली ना, आप बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हो समझ लीजिए। इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, हमेशा ही बेसिक से बताते आ रहा हूँ, अंडर आर्म ड्रिल करनी है बहुत ज़्यादा। आप इसके लिए जैसे एक पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने, एक तो एल्बो अप करके आपने टाइमिंग शॉट खेलना सीखना है। उसके बाद उसी शॉट को थोड़ा सा फोर्स जनरेट करके मारना सीखना है, इस तरह से चौका निकालना। उसी तरह आपने सेम चीज़, आपको स्वीप शॉट आनी चाहिए, रिवर्स स्वीप आनी चाहिए, स्लॉग स्वीप आनी चाहिए, एक कदम आगे निकल के छक्का मारना आना चाहिए, एक कदम आगे निकल के डिफेंस करना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, देखो आप एक कदम आगे निकल चुके हैं और बॉलर ने या तो कभी वाइड दे देता है, कभी ज़्यादा ऑफ में डाल देता है, या कभी गुगली आती है, अंदाज़ा नहीं आता, तो आप निकल गए और पीछे अगर बॉल निकल गई तो आप गए। तो इसीलिए MS धोनी को मोस्टली आपने देखा होगा, जब वो आगे निकल जाते थे, उनको जब पता लग जाता था कि ये बॉल मैं अगर हिट करता हूँ तो ये मेरे बैट में नहीं आएगी, मिस हो जाएगी, तो कैसे भी उसको अड़ा ही देते थे, वहाँ जाके अड़ा ही देते थे, उसको जाने नहीं देते थे पीछे। आपने मोस्टली देखा होगा उनको। तो ये चीज़ें भी आपने सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे निकल गए, अगर आपने उसको रोका नहीं, जोन में नहीं आ रही, आगे बढ़ने के बाद भी जोन में नहीं आ रही, तो आपने किसी भी हालत में उसको रोकना है। ये सारी चीज़ें इसी में सीखनी है। बाकी डिफेंस कैसे करना, ड्राइव कैसे करना, ये सारी बेसिक वीडियो में बता रखी है। चाहो तो उन वीडियोज़ को आप देख लीजिए कैसे सीखना है। बट यहाँ पे आप मिक्सिंग ड्रिल होती है आपकी, क्योंकि आपने हर शॉट को अलग अलग टाइप से खेलना है। अब क्या होता है, अगर आपका फुटवर्क नहीं बन रहा, देखो फ्रंट फुट के लिए क्या होता है, 1 ऐसे आता है, देखो 1 आता है, उसी में वहीं से आगे निकल जाते हैं। बैक फुट के लिए क्या होता है, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से ड्रिल करना पड़ता है। देखो ये पैर निकाला, फिर बैक फुट गया, फिर यहाँ आया। देखो माना बॉल कट शॉट के लिए आई, ऑफ साइड में चली गई, आपने ये पैर निकाला, बॉल इससे बाहर है, जोन से बाहर जा रही, फिर ये पैर दाहिना यहाँ ले जाएंगे, फिर इसको मारते हुए इसको यहाँ क्लोज कर देंगे। ये आपने ड्रिल में शामिल करना पड़ेगा, 1 2 3 ऐसे करके। तो ये ड्रिल आपकी अच्छी हो जाएगी, तब जाके आप इन शॉटों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करवाते हैं स्टार्टिंग में, अंडर आर्म से 5 मीटर या 7 मीटर दूर से बच्चों को हर शॉट, हर जगह अलग अलग स्पॉट में बॉलिंग देनी है। इसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बॉलिंग करवा रहा है उसके लिए आपने अलग अलग स्पॉट में बॉलिंग डलानी है। एक शॉट की प्रैक्टिस के लिए एक ही जगह डालनी है, वो मैंने पहले बता रखा है। अगर आप यहाँ 10-10 शॉट की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जैसे माना आप कवर की तरफ ड्राइव मारना आपने, तो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू इस जगह पे बॉल देंगे, 10 बार देते रहेंगे, वो 10 बार खेलते रहेगा, सेम बॉल को उसको दबा के भी मारना सीखेगा।
अब आपने दूसरी बॉल सीधे स्ट्रेट में देनी है। स्ट्रेट में ड्राइव मारेगा या डिफेंस करेगा, सेम चीज़ स्ट्रेट में भी इसी तरह दबा के। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बॉल देनी है। यहाँ पे बॉल में बॉल कैसी है, थोड़ा पीछे है तो उसको वो यहाँ से स्वीप मारेगा। अगर स्वीप की बॉल नहीं है, थोड़ा सा नज़दीक है, तो हल्का सा पैडल स्वीप भी मारेगा। क्योंकि हमेशा जब आप स्वीप के लिए रेडी हो जाते हैं और बॉल यहाँ पे आ जाती है इस एरिया में, पैरों के पास में, और आप उसको ज़ोर से मारोगे कभी नहीं लगेगी, वो मिस हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, हल्का सा बैट लगाना पड़ता है इस टाइप से। उसी तरह रिवर्स स्वीप आप मिडिल से भी रिवर्स स्वीप मार सकते हैं। ऑफ की बॉल जब ज़्यादा टर्न हो रही तो उसको यहाँ से रिवर्स स्वीप मार सकते हैं। इसके लिए एक एक करके वीडियो बताया हुआ है, ये चीज़ आप करते रहिए। फिर अलग अलग स्पॉट में बॉलिंग डालते रहिए। बच्चा जो आपका सीख रहा है उसको कभी ये मत बताओ कि मैं अभी बॉल डाल रहा हूँ। स्टार्टिंग में 1 to 1 में, मतलब यानी एक एक शॉट की जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, वहाँ पे तो आप उसको बताएंगे कि मैं भाई ऑफ में दे रहा हूँ, ये वाली ड्राइव मारना, अभी स्वीप शॉट मारनी है, अभी रिवर्स स्वीप मारनी है, अभी तूने स्टेप आउट करना है, बॉल उसी एरिया में देना है, स्टेप आउट करके मारना है। और स्टेप आउट करके ड्राइव भी मार सकते हो और छक्का भी मार सकते हो। स्टेप आउट कर लिया, ऐसे करके ऐसे दबाना भी आना चाहिए आगे चल के। तो ये भी आपने सिखाना है, उसको बताना है। फिर जब मिक्सिंग ड्रिल करते हो उस टाइम पे उसको बताना नहीं कि मैं कहाँ पे बॉल डालूंगा, तभी उसको धीरे धीरे जजमेंट आएगा कि भाई मैंने इसमें ऐसा माना है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप पहले से बता के रखोगे, उसका प्री माइंड रहेगा बॉल तो यहीं पे आनी है, वो पहले से उसके लिए रेडी हो जाएगा मारने के लिए। ऐसा नहीं करना है, वो सिर्फ सिंगल शॉट के लिए है। आप जब ज़्यादा कर लेते हो, जब इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है, जब अलग अलग बॉल डालो, तो उस टाइम पे उसको फिर बताना नहीं है। जब बताओगे नहीं तब जाके वो धीरे धीरे सीखेगा। पहले ये चीज़ आपने नेट में करवानी है सारी चीज़ें, उसके बाद आपने ओपन नेट में करानी है, नहीं ग्राउंड में करानी है। फिर उसके बाद फील्डर हिल्डर आ जाएंगे, उसके बाद उसको ऑटोमेटिक धीरे धीरे पता लगेगा, कभी कैच आउट होगा, कभी बोल्ड आउट होगा, इस तरह से उसको सीखेगा, तब जाके उसको आइडिया आएगा धीरे धीरे। तो एकदम से कोई चीज़ नहीं होती, बहुत लंबा समय लगता है इस चीज़ को करने में। कभी भी जल्दीबाजी ना करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनको सिखाएं, तब जाके ये सीख पाएंगे। आगे चल के भी इसी तरह से जहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।